मिस्टर माई ऑल ऑडियंस, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। जय हो मैहर की माँ शारदा की। आज आपको हम पूरा ट्यूटोरियल बताएंगे, वीडियो पर ध्यान से बने रहना। लक्ष्मी कैसे आपके घर पर स्थिर या अपना पूर्ण रूप से आपके ऊपर खुश रहेगी और कैसे आपके घर पर सदा सदा के लिए विराजमान रहेगी। उसका कुछ नियम और कुछ कंडीशन होती है जो कोई नहीं बताता, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और उसका कार्य नियम विधि से करना है ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। किसी भी प्रकार के रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम है, जब माँ लक्ष्मी रहेगी, किसी भी प्रकार की शैतानी शक्ति है, जिंद बेताल खबीस किया कराया, घर का बाहर का कोई भी समस्या है, उस सब माँ लक्ष्मी के आगे सब कुछ संपन्न हो जाएगी, सब शांत हो जाएगी। यहाँ तक कि जितने ग्रह कलेश से संबंधित समस्या है वो सब कुछ शांत हो जाएंगे। सिर्फ इस नियम को करना है। अगर आप इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर सकते, तो वीडियो को स्टॉप करके आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो हम चीज़ बता रहे हैं बिल्कुल 110% पावरफुल तरीका है इस नियम का, और यह यूज किया हुआ नुस्खा है। तो इस चीज़ को को बता रहे हैं क्योंकि यह पूरा पूर्वज जो हैं, पूर्वजों के ज़माने का है और बड़ी मुश्किलों से ऐसे दुर्लभ ज्ञान मिलते हैं। तो वही चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। आप अगर किसी पौधे को निमंत्रण देते हैं, मान लीजिए कि आपको मैंने 4-5 तरीके का पौधा बताया और आप उस पौधे का निमंत्रण दे रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ उस पौधे के अंदर या उस पौधे को खोदें तभी वो मिले। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप वहाँ से खाली हाथ आएँ। आपको मैं एक सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। अगर आप कुसा की बांदा ढूंढने जाते हैं तो आप हर जगह हल्दी से रचा हुआ चावल हर पूरे खेत में थोड़ी ना फेंकेंगे, निमंत्रण देंगे और इत्तेफाक से किसी शमशान घाट पर वह पड़ गया, तो समझ लेना कि वहाँ की जो शमशानी शक्तियाँ है वो आपके घर की चौकी पर ऑटोमेटिक विराजमान हो जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, इससे आपका घाटा होगा। तो नियम विधि विधान से आपको कार्य करना है, क्योंकि आप नहीं जान रहे हैं जिस स्थान पर पौधे के लेने जा रहे हैं वह स्थान कैसा है। सबसे पहली परफेक्ट बात। और दूसरी बात आपको बता दें, जब आप कुसा की बांदा लेने जाएं तो कुसा की बांदा होती कैसे है, जैसे जड़ होती है पेड़ में और उस जड़ में एक गठान रहती है। गठान, कोई गठान काली रहती है, कोई गठान कैसे भी रहती है। जो पहले से गठान पड़ी रही होगी उसमें काली गठान रहेगी, यानी कि उसके अंदर जड़ ही रहेगी। लेकिन जब उस गठान को आप छोड़ेंगे, छीलेंगे तो उस पर जड़ ही निकलेगी। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुसा की जो जड़ पर जो कुसा का बांदा होगा वो गोल गोल टाइप में होगा, बंटी की तरह, जैसे कंचा खेलते हैं उस बंटी की तरह होगा, उस पर जुड़ा होगा। जैसे कि भेलमा रहता है, भेलमा का फर आप शायद देखे होंगे। भेलमा की मैं बहुत बड़ी शक्ति आपको बताऊंगा किसी दुश्मन को मारने की, लेकिन आज नहीं। तो उस जड़ को विधि विधान से आपको ला लेना है, यानी कि उस जड़ को खोद लेना है। और ध्यान रहे आपके हाथ में कोई ऐसा सामान नहीं होना चाहिए कि जिससे आप, लोहे का सामान हुआ, लोहे के सामान से आप खोदेंगे तो कोई काम का नहीं होगा आपका। लकड़ी का किसी बढ़ई के पास जाएं, जहाँ फर्नीचर की दुकान है वहाँ पर जाएं और लकड़ी का एक चौक सा आइटम सिस्टम बनवा लें और उसी के द्वारा मिट्टी को खोद करके आप बांदा की जड़ को लाएं और विधि विधान पूर्वक गंगा जल दूध से उसको स्नान करा कर अपने पास रखें। इसके बाद और तरीका बताते हैं। आप अमरवेल देखते होंगे, अमरवेल हर पेड़ का नहीं, जिस स्थान पर पूजा पाठ चल रही हो और उस स्थान पर पीपल का वृक्ष हो, अगर वहाँ पर अमरबेल नहीं है तो आप कहीं से ला करके पहले उस पीपर के ऊपर पहले अमरबेल को डाल दें, तो वह पीपर के ऊपर पूर्ण रूप से झड़ जाएगा। फिर इसके बाद आप जाएं हल्दी चावल से निमंत्रण दें उस स्थान पर, जिस स्थान पर अमरबेल झौड़ा हुआ है, जिस पीपल के पौधे पर निमंत्रण दें, स्नान कराएं पीपल को। और फिर इसके बाद वहाँ की जो अमरबेल है उसको ला लें और रख लें। और तीसरा, जो बेल होता है, बेल तो आप जानते ही होंगे, जो जो यानी कि पकने के बाद फिर से हरा हो जाता है, यानी कि सदाबहार फल उसको बोलते हैं।
उसको बेल भी बोलते हैं, सदाबहार यानी हमेशा पेड़ पर लगा रहने वाला फल। तो आप उस बेल का जो जड़ होता है, जड़ को विधि विधान पूर्वक निमंत्रण दें और नहीं देना है तो जड़ को खोद करके ला लें, और उसका जो तना होता है तने को भी ला लें, और उसका जो पत्ता होता है उसके पत्ते को भी ला लें, ठीक है। और जो तुलसी होती है, तुलसी हरे पत्ते वाली नहीं, तुलसी वो वाली लेना है काली वाली, यानी कि जिस तुलसी में लाल लाल उसमें वो पड़ा रहता है, परत पड़ी रहती है, लाल लाल डंडी उसकी होती है और पत्ते भी ललछर काले ललछर टाइप में होते हैं, वो तुलसी आपको यूज करना है। उसकी जड़ आपको लगाना है। और यही सारी, और एक जड़ी हमारे पास है, 4 जड़ी हो गई, एक जड़ी हमारे पास है, तो हम जिसमें माँ लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है उस पौधे पर, और उसकी जड़ी मेरे पास है। इन 5 जड़ी कहते हैं पंच परमेश्वर, जो 5 जैसे कि पंचनामा, पंच का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो 5 जड़ी 4 जड़ी मैं आपको बता दिया हूँ। 5 जड़ी, एक जड़ी मेरे पास से मिलेगी आपको, वह कुरियर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप तक देंगे, तो आप उस जड़ी को मंगा सकते हैं। और यह 5 जड़ी को सुनिएगा, उसका विधि विधान कैसे करना आप ला लेंगे। लाने के बाद विभिन्न पूजा की सामग्रियों के द्वारा आहुति देंगे, जिसमें अष्टगंधक रहेगा, धूप दीप और अगरबत्ती सब कुछ ही रहेगा। नारियल आप एक तोड़ेंगे और एक मुख की एक दीपक जलाएंगे, और सभी सामान की आहुति देते हुए उसका जो धुआं ऊपर निकलता है, यानी आहुति का जो धुआं होता है, उस समस्त जड़ी को दूध से नहला करके, गंगा जल से नहला दें, और इसके बाद हल्दी वल्दी टीक दें, हल्दी सिंदूर उसमें टीक दें। गोबर गणेश छोटा सा बना लें, उसको भी टीक दें, गोबर गणेश को भी टीकें। और जो कलशे पर आप दीपक जला कर रखे हैं, कलशा बनाए हैं, यानी कि जो शादी ब्याह में कलशा जलाते हैं, आम के पत्ता के ऊपर दीपक जला करके रखते हैं, उसको गौरी गणेश बोलते हैं। गौरी गणेश आप बना लें बाकायदे से। सबको हल्दी चावल और सिंदूर से टीकते हुए पहले ज़मीन पर टीकें, फिर इसके बाद कलशे पर टीकें, गोबर पर टीकें, जड़ी पर टीकें। ऐसे टीकते हुए आपको पूज लेना है, जिसको कहते हैं लक्ष्मी का पूजना। गांव की जो देहाती नियम है, मैं उस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। जो यह कर लिया समझ लो उसकी जय जय। जैसे कोई गाय लाता है अपने घर में, तो उसको हल्दी से और चारे के साथ में उसका पाँव को पहले पूजते हैं, 7 बार टीकते हैं चारों पाँव को, फिर इसके बाद उसको घर के अंदर प्रवेश करते हैं, लक्ष्मी होती हैं। उसी प्रकार उसको टीकना है। टीकने के बाद आप उसको रख लें। और अब इसका प्रयोग कैसे करना है, अगर आप तिलक लगा रहे हैं, कहीं किसी काम में जा रहे हैं या घर में हैं, कहीं भी हैं, अब अगर आप तिलक लगाते हैं, तो समस्त जड़ियों को एक ऐसे बांध लेना है कच्चे सूत से, और उसमें हल्दी लपेट करके ऐसे आपको उसको बांध लेना है कि अगर जब उस जड़ी को आप पानी में डुबोएं, तब वह जड़ी पूर्ण रूप से पानी पर डूब जाए, यानी उसका जो पेन की नोक की तरह जो भाग होगा वह पूरा चारों का बराबर होना चाहिए। और उसको निकाल करके उससे जो गंगा जल का पानी होता है, गंगा जल के पानी में डाल दें और उससे पानी निकाल लें बाहर, और हनुमान जी वाला सिंदूर और हल्दी दोनों को मिला करके आप तिलक लगाएं। किसी भी काम में जाए, आपका कभी हाथ खाली नहीं जाएगा। यह चीज़ आप विधि विधान से करें, जो रियलिटी है उस चीज़ को बता रहे हैं, इस विधान से करें उसको, और आपके पास माँ लक्ष्मी की सदा सदा के लिए कृपा बनी रहेगी। और भी जानकारियाँ हैं, आप हमसे जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल पर। आपको हर प्रकार की गांव के देहाती और जो विद्याएं होती हैं जो आपके जन कल्याण वाली है, बाकी तो बहुत विद्याएं होती हैं जो आपको चाहिए आपके जनहित जन कल्याण के लिए, इसमें सबका भला हो सके, वही चीज़ आपको बताते रहेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर संपर्क बनाएं और जड़ी मंगाएं, और व्हाट्सएप कॉलिंग ना करें। इतने फ़ोन आते हैं कि मैं थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। और किसी भी प्रकार का तंत्र कार्ड कराना हो या किसी भी प्रकार की तावीज़ बनवाना हो, घर की बंदिश करवाना हो, या किसी को कोई गंभीर बीमारी है उसकी जड़ी मंगवाना हो, तो आप हमसे संपर्क बनाएं टेलीग्राम से
ग्रुप भी बना हुआ है और चैनल भी बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन पर सब कुछ दिया हुआ है, आप वहां से जाएं और देखें, इसके बाद संपर्क बनाएं और अपनी सेवा हम आपकी करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ में, और धन्यवाद।